सटीक उत्तर वाले प्रश्न सेकंड, सटीक उत्तरों का चयन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, एक कण x अक्ष पर चलता है, उसके स्थान x तथा t में निम्नलिखित संबंध है। x बराबर u t-2 प्लस a t-2 का होल स्क्वायर। इस संबंध से पता चलता है कि हमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, कण का प्रारंभिक वेग u है। तो देखो यहाँ पे मैं समीकरण दिया हुआ है, x बराबर u t-2 प्लस a t-2 का होल स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ, मैं संबंध दिया हुआ किसमें, x में और t में। ए हमें दिया हुआ कण का प्रारंभिक वेग u है। तो देखो वेग निकालने के लिए विस्थापन समय अगर समीकरण दिया हुआ है तो इसका अगर वेग निकालेंगे तो वेग क्या होगा, dx अपॉन dt। तो वेग निकालेंगे तो 2t-2 का अवकलन करें u टाइम्स t-2, तो ut का अवकलन कितना हो गया u, और माइनस के 2u का अवकलन हो जाएगा 0, प्लस इसका अगर होल की घात 2 है तो 2 आगे आ जाएगी 2a t-2, और t-2 का अवकलन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या गया वेग। अब मुझे क्या प्रारंभिक वेग निकालना है, तो वेग u निकालना है, तो u क्या लिखेंगे, वेग t बराबर 0 समय पर, समय शून्य पर वेग निकालना है। तो ये कितना होगा u प्लस 2a t की जगह पर 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा कितना u माइनस 4a। ये कितना आ गया u। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, प्रारंभिक वेग कितना u माइनस 4a। ठीक है, और हमें फर्स्ट ए ऑप्शन में दिया हुआ कण का प्रारंभिक वेग u है, तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। बी देखेंगे, बी में दिया हमें कण का त्वरण a है, तो कण का त्वरण निकालने के लिए यहाँ से अगर त्वरण निकालेंगे a, तो a क्या होता है dv अपॉन dt। इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन कर दें, u का अवकलन कितना हो गया 0, 2a t का अवकलन कितना हो गया 2a, और 2 का अवकलन कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से त्वरण कितना आ गया, त्वरण हो गया 2a, तो इसका त्वरण कितना है 2a। तो सी ऑप्शन में दिया है कण का त्वरण 2a, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन में देखो t बराबर 2 सेकंड पर कण मूल बिंदु पर है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, t बराबर 2 सेकंड पर x का मान हमें निकालना है। तो x t बराबर 2 सेकंड पर निकालेंगे तो x कितना u t की 2 माइनस ये भी कितना 2 प्लस a t की जब 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो जाएगा x t बराबर 2 सेकंड पर कितना निकला 0, और ये x अक्ष पर चल रहा था y भी 0, x भी 0 y भी 0, मतलब क्या है, ये मूल बिंदु पर स्थित है। तो हमारा क्या क्या आंसर आएगा, सी और डी। कैसे, कण का त्वरण कितना है 2a, और t बराबर 2 सेकंड पर x 0 और y 0 मतलब मूल बिंदु पर स्थित। क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखा पर चलते हुए कण के लिए सही वक्तव्य चुनें। ए में दिया हुआ है, यदि वेग एवं त्वरण के चिन्ह विपरीत हों तो कण की गति लगातार धीमी होती जाती है। जैसे मान लेते हैं, देखो ये कोई कण है, कण का वेग इधर है v और त्वरण इधर है a। वेग और त्वरण क्या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि अगर मैंने इसको धनात्मक माना, इसको क्या माना, ऋणात्मक माना। ठीक है, तो वेग धनात्मक है, त्वरण क्या है, ऋणात्मक है। तो यहां से अगर मैं निकाल लूं v बराबर u प्लस ए टी, त्वरण अगर ऋणात्मक है तो समय बढ़ने के साथ साथ वेग घटता जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। वेग और त्वरण अगर विपरीत दिशा में तो क्या होगा, इसकी गति धीमी होती जाएगी। बी ऑप्शन को देखो, बी में दिया हुआ है, यदि कण के स्थान एवं वेग विपरीत हों तो कण मूल बिंदु की ओर चलता है। तो देखो यहां पर हमने कोई एक्सेस ले लेते हैं, ये कितना x एक्सिस, ये y और कितना x, मान ले तो कण यहां पर है। ठीक है ना, कण की स्थिति इस जगह पर है, यहां से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं कितना x दूरी पर है। ठीक है, और कण की स्थिति क्या है, धनात्मक की तरफ है, और वेग स्थिति के विपरीत दिशा में, मतलब वेग किधर है, ऋणात्मक की तरफ, ये मान लें कि ऋणात्मक है।
स्थिति क्या है, धनात्मक की तरफ, तो वेग क्या होगा, धनात्मक के विपरीत ऋणात्मक की तरफ। तो ये वेग अगर इधर है तो किधर जाएगा, ये मूल बिंदु की ओर आएगा। तो मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सी में देखो, यदि कण का वेग किसी क्षण पर शून्य हो तो उस क्षण कण का त्वरण भी शून्य होगा। देखो कण का त्वरण कितना होता है, a बराबर dv/dt। तो अगर dv 0 हो तो त्वरण क्या होगा, 0। अगर मैं बोलूं यदि त्वरण क्या है, 0 है, इसका मतलब dv/dt क्या है, 0। और dv/dt 0 किस चीज़ का अवकलन 0 होता है, निश्चित, किसी निश्चित मान का। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, v क्या होगा, नियत। नियत का 0 क्या होता है, नियत का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो dv/dt 0 मतलब v क्या है, नियत। तो त्वरण अगर 0, इससे मैं ये समझ में आता है कि वेग क्या है, नियत। वेग नियत है, मतलब वेग 0 हो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। वो लगातार कुछ समय तक वेग अगर 0 होगा तो हमको उसको बोल देंगे नियत है। लेकिन ऐसा होता है जैसे वेग -2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 0 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर समय पर वेग क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो वेग परिवर्तित हो रहा है। तो किसी क्षण वेग 0 भी हो सकता है, लेकिन उस क्षण त्वरण 0 नहीं होगा। तो देखो एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। मान लो हम किसी बॉल को ऊपर फेंकें, तो ये अपने महत्तम ऊंचाई पर जाने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है, 0, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे जी लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेग 0 हो तो त्वरण 0 हो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। त्वरण 0 हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए, बी और डी सही होंगे। डी में लगातार कुछ समय के लिए वेग 0 है, मतलब वेग क्या हो गया, नियत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक सरल रेखा पर चलते हुए कण का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। इस ग्राफ से क्या क्या स्पष्ट होता है। तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ग्राफ बन गया हमारा। अब देखो ए ऑप्शन में दिया हुआ है कण का त्वरण एक समान है। तो देखो त्वरण क्या होता है, अगर वेग समय ग्राफ है तो कण का त्वरण क्या होगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता। तो देखो ये एक अगर ये सरल रेखा है तो सरल रेखा की प्रवणता नियत होती है। अगर प्रवणता नियत है वेग समय ग्राफ की, मतलब त्वरण क्या है, एक समान है या फिर नियत है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी में देखो कण कभी भी अपने पथ पर मुड़ा नहीं है। तो देखो ये इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 10 सेकंड बाद वेग कितना हो गया, 0, और फिर वेग क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। वेग क्या हो गया, ऋणात्मक। मान लो कि मैं इस दिशा को धनात्मक मानूं, इस दिशा को क्या मानूं, ऋणात्मक। तो पहले वेग किधर था, धनात्मक दिशा में, इधर कितना था वेग, और धनात्मक दिशा में घटते 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 वेग कितना होगा, 0, और फिर क्या ऋणात्मक दिशा में वेग हो गया, फिर किस में हो गया, ऋणात्मक दिशा में। तो पहले मान लो धनात्मक दिशा में वेग था तो वस्तु धनात्मक दिशा में जा रही थी, फिर वेग 0 तो वस्तु रुकी, उसके बाद किधर जाने लगी, ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि वेग क्या हो गया यहाँ पर, ऋणात्मक हो गया है। तो मतलब वो वस्तु मुड़ी है, मतलब कण कभी अपने पथ पर एक बार मुड़ता है। तो बी ऑप्शन क्या इनकरेक्ट हो गया। सी में देखो, सी में दिया हुआ है कण का विस्थापन दिखाए गए अंतराल में 0 है। तो देखो विस्थापन निकालना वेग समय ग्राफ से, तो विस्थापन होता है वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये क्षेत्रफल कितना, a1, ये क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं हम, a2। तो विस्थापन हो जाएगा a1 माइनस a2, क्योंकि नीचे वाला क्षेत्रफल को ऋणात्मक हो गया विस्थापन, ऊपर वाला क्षेत्रफल क्या धनात्मक, तो a1 माइनस a2। a1 कितना हो जाएगा, 1/2, आधार कितना 10, ऊंचाई भी कितना 10, माइनस 1/2, ये कितना 30 और ये कितना 20, सॉरी ये कितना 20, 10 से लेके 30 तक 20, और ये भी कितना 20, तो 20 गुणा 20, तो ये कितना 50 माइनस 200 माइनस 150 मीटर। तो विस्थापन इसका 0 नहीं है। आगे देखो t बराबर 0 से 10 सेकंड में कण की औसत चाल उतनी ही है जितनी t बराबर 10 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड में है। तो t बराबर 0 से लेकर 10 सेकंड तक औसत चाल निकालते हैं।
तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां पे निकालेंगे औसत चाल। तो हमें वी एवरेज निकालना 0 से लेकर 10 सेकंड में। तो 0 से लेकर 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की? तो दूरी 0 से लेकर 10 तक कितनी? ये A1, और A1 कितना है? निकला था 50, या A1 निकला था 1/2 आधार गुणा लंब 10 गुणा 10, और समय कितना लगा? 10 से 10 कट गया तो कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से लेकर 10 तक जो समय अंतराल था उसमें औसत चाल कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम निकालते हैं वी एवरेज कितना? 10 से लेके 20 सेकंड तक। यहाँ से लेके यहाँ तक वी एवरेज निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ये भी 10 और ये भी कितना? 10। तो विस्थापन हुआ 1/2 10 गुणा 10, और समय भी कितना? 10। तो ये भी कितना निकला? 5 मीटर पर सेकेंड। तो जितना, लेकिन यहाँ पर अगर वेग की बात करेंगे तो वेग ऋणात्मक है, लेकिन चाल में तो कोई ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता। चाल में तो केवल उसका परिमाण लेते हैं। तो यहाँ पे परिमाण 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे परिमाण कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब t बराबर 0 से 10 सेकंड में जितनी औसत चाल थी उतनी ही t बराबर 10 सेकंड से 20 सेकंड में औसत चाल है। तो ये कि हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में x अक्ष पर चलते हुए एक कण का स्थान समय ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ बताता है कि, तो देखो हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, स्थान समय ग्राफ दिया हुआ है, स्थान या विस्थापन समय ग्राफ। और विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या होती है? वेग। तो देखो विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या है? वेग है। और वेग का जो परिमाण होता है वही क्या होती है? चाल। अब देखो ए ऑप्शन में दिया हुआ है कण 6 बार विरामावस्था में आया है। तो देखो विरामावस्था में आएगा मतलब उसका चाल 0 हो गई या वेग 0 हो गया। तो वेग 0 कब होगी? जब उसकी प्रवणता 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर प्रवणता 0 हो गई, यहाँ पर प्रवणता 3, 4, 5 और 6। क्या 6 बार इसकी प्रवणता 0 हुई है? इसका मतलब ये 6 बार विरामावस्था में आया है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी देखो, बी में दिया हुआ कण की अधिकतम चाल t बराबर 6 सेकेंड पर है। तो देखो t बराबर 6 सेकेंड पर, देखो चाल के लिए हम क्या? वेग का परिमाण लेंगे। तो t बराबर 6 सेकेंड पर वेग कितना है? 0, क्योंकि प्रवणता कितनी है? 0। तो t बराबर 6 सेकेंड पर तो वेग कितना है? 0 है, तो अधिकतम नहीं है। तो देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ है t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकेंड तक कण का वेग धनात्मक रहा है। तो कण के वेग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब प्रवणता के बारे में बात करेंगे। तो प्रवणता t बराबर 0 से 6 तक धनात्मक है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रवणता 0, यहाँ पर प्रवणता धनात्मक, यहाँ पर प्रवणता क्या है? ऋणात्मक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक। मतलब कभी कभी प्रवणता धनात्मक, 0, ऋणात्मक हर तरह से हो रही है। मतलब वेग धनात्मक भी रहा है, 0 भी रहा है और ऋणात्मक भी रहा है। मतलब सी ऑप्शन क्या है? गलत है। डी ऑप्शन में देखो, चित्र में दिखाए गए पूरे अंतराल में औसत वेग ऋणात्मक है। अगर हमें निकालना औसत वेग, तो औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो देखो यहां से यहां तक विस्थापन कुछ हुआ है, 6 सेकंड तक देखें तो ये विस्थापन कुछ हुआ है, ठीक है। और विस्थापन अगर हुआ है तो यहाँ पर औसत वेग और विस्थापन धनात्मक है और समय कितना? 6। तो यहाँ पर औसत वेग क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर हमारा विस्थापन ऋणात्मक होता तो औसत वेग भी ऋणात्मक होता। तो पहले इस स्थिति पर था और अब वो 6 सेकंड पर इस स्थिति पर आ गया, तो विस्थापन इसका कुछ बढ़ गया। तो विस्थापन धनात्मक और समय भी धनात्मक, तो औसत वेग भी क्या निकल के आएगा? धनात्मक। तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है।